भाई एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी सारे प्रदेशवासियों के लिए। हरियाणा में रद्द नहीं होंगी अब ये फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड भी नहीं कटेंगे किसी के। फ्री यात्रा, फ्री राशन, फ्री इलाज नहीं होगा अब किसी का बंद। आज ही कर ले यह जरूरी बदलाव। सरकार ने जोड़ दिए फैमिली आईडी में जो 2 नए ऑप्शन, जिससे मिलेगा हर किसी को राहत। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हरियाणा परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी और कल्याणकारी योजनाएं, भ्रांतियों का सच, नए विकल्प और पूरी जानकारी। मुख्य बिंदु, फैमिली आईडी रद्द नहीं होगी। सोशल मीडिया पर चल रही फैमिली आईडी और बीपीएल कार्ड रद्द होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। योजना रहेगी जारी। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त यात्रा, मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज, चिरायु आयुष्मान योजना जैसी तमाम सुविधाएं पूरी तरह से जारी रहेंगी। नए विकल्प जुड़े। सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए फैमिली आईडी PPP पोर्टल पर 2 नए विकल्प जोड़े हैं, जिन्हें समय रहते अपडेट करना जरूरी है। पारदर्शिता और सुगमता। इस नए आदेशों का उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे पहुंचाना है। तो प्रस्तावना, हरियाणा में फैमिली आईडी और सरकारी योजनाओं का वर्तमान परिदृश्य। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज राज्य के हर नागरिक की पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ का मुख्य आधार बन चुकी है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, बुढ़ापा पेंशन और मुफ्त राशन का लाभ ऑटोमेटिक मोड पर मिल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय मंचों पर यह अफवाह तेजी से फैली कि सरकार बड़े स्तर पर फैमिली आईडी रद्द करने जा रही है। लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं और मुफ्त मिलने वाली सुविधाएं बंद होने वाली हैं। इन खबरों ने आम जनता के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। इसी वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन खबरों की सच्चाई क्या है, सरकार ने पोर्टल पर कौन से 2 नए विकल्प जोड़े हैं और आपको आज ही अपनी फैमिली आईडी में कौन से जरूरी बदलाव करने चाहिए ताकि आपको बिना किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े। इसलिए आपसे आग्रह है, वीडियो को देखिए पूरा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि फिर आप कमेंट डालते हैं कि जानकारी अधूरी है। इसलिए पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बात है अफवाहों का खंडन। क्या वास्तव में फैमिली आईडी और बीपीएल कार्ड रद्द हो रहे हैं? स्पष्ट सरकारी स्थिति जो कि हमने डेटा के माध्यम से प्राप्त की है। हरियाणा सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इन तमाम अफवाहों का खंडन किया है। सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और न ही कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है जिसके तहत सामूहिक रूप से फैमिली आईडी या बीपीएल कार्ड रद्द किए जा रहे हों। महत्वपूर्ण सूचना, यदि किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी में कोई तकनीकी त्रुटि या आय का डेटा गलत दर्ज हो गया है तो उसे केवल सुधार, करेक्शन का अवसर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि योजनाएं बंद हो रही हैं। कौन सी योजनाएं रहेंगी निरंतर जारी? तो मुफ्त राशन योजना, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को मिलने वाला राशन पहले की तरह ही नियमित रूप से मिलता रहेगा। हाँ, कुछ बदलाव जरूर किया जाएगा, जैसे तेल बंद करके डीबीटी माध्यम से पैसे आ जाएंगे
और मिलने वाले राशन की थोड़ी मात्रा घट या बढ़ सकती है। दूसरी बात है मुफ्त इलाज। चिरायु हरियाणा योजना के तहत आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू रहेगा। मुफ्त बस यात्रा। हरियाणा रोडवेज की बसों में पात्र परिवारों के लिए मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा भी जारी रहेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ भी बिना किसी रुकावट के लाभार्थी के खातों में पहुंच रहा है और ये रहेगा भी बगैर किसी रुकावट के। फैमिली आईडी में जोड़े गए 2 नए विकल्प कौन से हैं और वो क्या काम आएंगे? तो पारदर्शिता को और अधिक बढ़ाने तथा आम नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प जोड़े हैं। इन विकल्पों के आने से नागरिकों को अपने डेटा को ठीक कराने में काफ़ी आसानी होगी। विकल्प पहला है स्वतः सत्यापन और आय सुधार, इनकम ग्रीवेंस एंड वेरिफिकेशन। ये क्या है? कई बार नागरिकों को लगता है कि उनकी आय पोर्टल पर गलत तरीके से अधिक दर्शा दी गई, जिससे उनके बीपीएल कार्ड कटने का डर रहता है। क्या है नया प्रावधान? इस नए विकल्प के जरिए नागरिक अपनी आय पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और स्थानीय वेरिफिकेशन के आधार पर इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। अब प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिले और गलत प्रविष्टियों को सुधारा जा सके। दूसरा विकल्प आया है संपत्ति और व्यवसाय विवरण अपडेटेशन, प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपेशन अपडेट। तो क्या है? परिवार के सदस्यों के रोजगार, ऑक्यूपेशन और संपत्ति, प्रॉपर्टी, लैंड का विवरण कई बार पुराना या अधूरा होता है। तो क्या है नया प्रावधान? इस नए विकल्प के माध्यम से परिवार का मुखिया अपने घर, दुकान या नौकरी या व्यवसाय से जुड़े ब्यौरे को आसानी से अपडेट कर सकता है। इससे सरकार के पास सटीक डेटा उपलब्ध होता है, जिससे गलत कटाव या अपात्रता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भाई आज ही करें ये जरूरी बदलाव, स्टेप बाय स्टेप समझो। यदि आप चाहते हैं कि आपका बीपीएल कार्ड न कटे और आपकी फैमिली आईडी सुचारू रूप से चलती रहे, तो आपको आज ही ये बताए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करते हुए विवरण की जांच करनी चाहिए अवश्य ही। तो पहला स्टेप है पोर्टल पर लॉगिन करें। आधिकारिक परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .haryana.gov.in पर जाएं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर दिए गए सिटीजन लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। अब स्टेप दूसरा है फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें। अपना फैमिली आईडी नंबर है वो दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए लॉगिन कर लें, ओटीपी भर दें। स्टेप तीसरा है डैशबोर्ड और डेटा की जांच करें। लॉगिन होने के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनकी जन्मतिथि, उनकी आय और मोबाइल नंबर और बैंक विवरण की भली भांति जांच कर लें। चौथा स्टेप है नए विकल्पों का उपयोग करें। यदि किसी विवरण में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो पोर्टल पर उपलब्ध रेज ग्रीवेंस या नए जोड़े गए विकल्पों का चयन करें। उसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कैन करके अपलोड कर दें। तो बीपीएल कार्ड कटने का सच और पात्रता के नए नियम। अक्सर लोगों को ये डर लगता रहता है कि उनका बीपीएल कार्ड अचानक क्यों कट गया। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। तो पहला कारण है आय में वृद्धि। यदि परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा 1,80,000 से ऊपर
हो जाती है तो बीपीएल कटेगा। इसका समाधान, यदि आपकी आय गलत दर्ज हुई है तो तुरंत उसको ठीक करवा लें। दूसरा है बिजली का अधिक बिल। यदि पिछले कुछ महीने में घरेलू बिजली का बिल तय सीमा 20,000 से अधिक आया हो तो आपका बीपीएल कार्ड कटेगा। समाधान, जिस मीटर की रीडिंग या करेक्शन विभाग के माध्यम से आपके बिजली बिल में जोड़ी गई है उसको ठीक करवाएं, देखिए कहीं वो गलत तो नहीं हो गया है। तीसरा कारण, सरकारी नौकरी। परिवार में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी लगने पर आपका बीपीएल कार्ड खुद अपने आप कट जाता है। समाधान, यह नियम के अनुसार होता है। पात्र होने पर अन्य केंद्रीय राज्य योजनाओं का लाभ देखा जा सकता है। पांचवा कारण है आयकर दाता, इनकम टैक्स पेयर। यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम रिटर्न भरता है या टैक्स पेयर है तो भी बीपीएल कार्ड कटेगा। समाधान, डेटा पोर्टल पर स्वतः सिंक हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप आईटीआर भर रहे हैं वो पहले ही दाखिल कर दें। और पांचवा और मेन कारण, परिवार में किसी भी सदस्य के नाम 4 व्हीकल होना। यदि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर 4 व्हीकल से वो कमर्शियल हो या पर्सनल हो दर्ज हो जाता है तो आपका बीपीएल कार्ड कट जाता है। समाधान, देखें कि आपके परिवार पहचान पत्र में किसी दूसरे का गलती से वाहन तो दर्ज नहीं हो गया है। यदि ऐसा है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां और टिप्स एच राज न्यूज चैनल की तरफ से। पहली बात, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर बिना आधिकारिक पुष्टि के फैलाई जा रही खबरों से बचें। हमेशा हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या सूचना जनसंपर्क विभाग डीपीआर हरियाणा की जानकारी पर ही भरोसा करें। आधार और मोबाइल नंबर लिंक रखें। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते और फैमिली आईडी में पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। तीसरी है सीएससी सेंटर की मदद लें। यदि आपको ऑनलाइन पोर्टल पर बदलाव करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। चौथी बात है दस्तावेजों को तैयार रखें। अपनी आय, निवास, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र हमेशा अपडेट रखें ताकि किसी भी सत्यापन के दौरान आपको परेशानी ना हो। और साथियों, साथ ही साथ अपनी फैमिली आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक रखें, अपने बैंक खाते से लिंक रखें आधार को, और अपना बैंक खाता एक्टिव अवश्य रखें। तो पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना राज्य के नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। फैमिली आईडी रद्द होने और बीपीएल कार्ड कटने जैसी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सरकार ने नागरिकों की सहूलियत के लिए पोर्टल पर जो नए विकल्प जोड़े हैं वे व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और हितैषी बनाते हैं। आज ही अपने परिवार की आईडी की जांच करें। यदि कोई कमी या त्रुटि है तो उसे नए विकल्पों के माध्यम से तुरंत ठीक करवाएं और सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का बिना किसी चिंता के लाभ उठाते रहें। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 11 प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लगे और वो भी गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।